पशु बीमार होने पर या तो पशुपालक वेटरनरी डॉक्टर को घर बुलाते हैं या उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सालय में लेकर जाते हैं। वेटरनरी डॉक्टर से मुलाकात होने पर डॉक्टर द्वारा आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बार हमने खुद ने अनुभव लिया है, पशुपालकों से जब हम सवाल पूछते हैं तो कुछ पशुपालक ठीक से जवाब देते हैं, कुछ पशुपालक चिड़चिड़ा जाते हैं। अरे डॉक्टर क्या सवाल पूछ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट करिए पहले। पर पशुपालक भाइयों, ऐसा ना करें। आपके द्वारा दी गई ये प्राथमिक जानकारी महत्वपूर्ण है। आप अगर गलत जानकारी दोगे या अधूरी जानकारी दोगे तो पशु डॉक्टर का रोग निदान पूरा और अच्छा नहीं हो पाता और बीमार जानवर का इलाज भी सही तरीके से नहीं होता है। किसी भी रोग का सही रोग निदान होने के लिए 3 चीजें हर डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज है पशु बीमारी की प्राथमिक जानकारी, दूसरा है पशु का शारीरिक परीक्षण और तीसरा है पशुओं से लिए हुए सैंपल्स का लैब में परीक्षण। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्मासूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पशु डॉक्टर जब आपके यहाँ पशुओं की ट्रीटमेंट करवाने आते हैं या आप जब नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाते हैं तो डॉक्टर को बीमार जानवर की जानकारी किस प्रकार से देनी है। अभी कुछ लोग सोचेंगे ये क्या सीखने जैसी बात है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं हमें ये जानकारी डॉक्टर को देना क्यों सीखना है। सभी पशुपालक भाई इस बात को जान लीजिए, आपके द्वारा बताई हुई हिस्ट्री के आधार पर, जानकारी के आधार पर डॉक्टर जब रोग का निदान लगाते हैं ये 76% केसेस में अंतिम रोग निदान से मेल खाता है। मतलब आपके समझ में आया ही होगा कि आपके द्वारा बताई हुई पशुओं की जानकारी कितनी अहम है। पुराने जमाने में एक कहावत थी, अगर आप पेशेंट को सुनेंगे तो पेशेंट आपको खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या गलत हुआ है। वेटरनरी प्रैक्टिस में पेशेंट खुद तो नहीं बता सकते हैं पर उनके मालिक हमें सभी प्रकार की जानकारी दे सकते हैं और इन मालिकों द्वारा दी हुई इस जानकारी से ही डॉक्टर के चेकिंग की शुरुआत होती है। बहुत बार ऐसा होता है पशु जब पशु चिकित्सालय में आता है उनका व्यवहार बदल जाता है। कुछ पशु डर के मारे दौड़ने लगते हैं, पेशाब भी करते हैं। इन सभी चीजों का डॉक्टर के रोग निदान पर कोई असर नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पशु की एक्चुअल अवस्था क्या है ये तो बताना ही पड़ेगा। एक अनुसंधान में ऐसा देखा गया, अगर पेशेंट से जानकारी सही मिलेगी तो रोग निदान और उपचार उचित तरीके से किया जाएगा और इसकी वजह से रोग निदान तथा उपचार पर होने वाला 15 से 30% खर्च कम हो सकता है। एकदम सिंपल शब्दों में बताए तो आपके द्वारा दी हुई जानकारी से पशु डॉक्टर को एक दिशा मिलती है और डॉक्टर फिर इसी दिशा में अपने रोग निदान तथा उपचार की शुरुआत करते हैं। मतलब कि आगे की जांच पड़ताल के लिए उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पशुपालक मित्रों, आप जब भी पशु डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें अपने पशुओं की प्रॉपर जानकारी अवश्य दें। अभी हम देखेंगे पशु डॉक्टर को बीमार पशु की प्राथमिक जानकारी किस प्रकार से देनी है। सबसे पहली चीज तो घर का वही व्यक्ति पशु को डॉक्टर के पास लेकर जाए जो बीमार पशु की संपूर्ण जानकारी रखता हो। कई बार जब हम सवाल पूछते हैं तो उन्हें इस पशु के बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि फैमिली का दूसरा कोई मेंबर पशु पर ध्यान रख रहा है। इसकी वजह से डॉक्टर को बीमार पशु की जानकारी देने में सक्षम नहीं है। अगर आप पशु का ध्यान नहीं रखते हैं तो जो पशुओं को पाल रहे हैं उस फैमिली मेंबर से जानकारी लेकर रखें। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पशु को वेटरनरी हॉस्पिटल में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, पशु कब से बीमार है और पशु क्या लक्षण दिखा रहा है। दूसरी बात आती है, क्या आपने इस बीमारी के लिए या लक्षणों के लिए कुछ उपचार किया है। ये उपचार 2 प्रकार का हो सकता है। घरेलू नुस्खे, अगर आपने अपने अनुभवों के आधार पर या सहकारी पशुपालक मित्र के सुझाव से कुछ घरेलू उपचार किया है तो इसकी जानकारी डॉक्टर को अवश्य दे। दूसरा होता है कि किसी और पशु डॉक्टर द्वारा उपचार किया है तो उसकी जानकारी भी दीजिए। उनके द्वारा लिखी हुई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन अगर है तो वो भी डॉक्टर को दिखाइए।
इसी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम बताना चाहेंगे। पशुपालक भाई बहुत बार ऐसा सोचते हैं, मेरे पशु ने ऐसे लक्षण दिखाए थे तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, मैं अभी वापस वही दवाई दूंगा। या तो सहकारी पशुपालक भाई या गांव के कुछ फर्जी डॉक्टर से दवाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल पर ट्रीटमेंट बताई जाती है और पशुपालक भाई उसी प्रकार से अपने पशुओं का ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। इस प्रकार के अनावश्यक उपचार से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। किसी भी रोग की ट्रीटमेंट के लिए पंजीकृत रजिस्टर्ड पशु डॉक्टर को ही बुलाएं और समय के रहते उचित ट्रीटमेंट करवा लें। आगे आपको ये भी बताना है कि पशु जब बीमार पड़ने लगा तो शुरुआती लक्षण क्या थे। शुरुआती लक्षणों को जानना भी पशु डॉक्टरों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि रोग आगे बढ़ते कैसे गया इसका अनुमान हो सके। उसके बाद आपको ये जानकारी भी देनी है कि जानवर की नस्ल कौन सी है। कुछ पशुपालकों को नस्ल के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो कोई मसला नहीं है, वैसा अपने पशु डॉक्टर को बताएं। पशु का लिंग क्या है, नर है या मादा? जानवर की उम्र कितनी है? पशुपालक भाइयों, अगर आपको उम्र की पहचान करना नहीं आता है तो ये सीख लीजिए। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ में दांतों के आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, देखना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पशु को पालकर आपने बड़ा किया है या बाहर से खरीद कर लाए हैं? अगर बाहर से खरीद कर लाए हैं तो क्या आपने पशु को हाल फिलहाल में खरीदा है? अगर खरीदा है तो कौन से क्षेत्र से खरीदा है? पशु अगर मादा है तो अगली जानकारी देना आवश्यक है। पशु का वेतर कौन सा है, मतलब पशु कितनी बार बच्चा दे चुकी है। पशु का बियान कब हुआ? बियान होने के कितने समय बाद प्लासेंटा गिरा था? प्लासेंटा गिरा था या खींचना पड़ा था? बछड़ा बछड़ी जिंदा है या मर गई? अगर बछड़ा बछड़ी जिंदा है तो उनका स्वास्थ्य कैसा है? पशुपालक भाइयों, अगर आप इस प्रकार की जानकारी मादा पशुओं के बारे में नहीं रखते हैं तो आप पशुपालन बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाओगे। डेयरी फार्म पर अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड कैसे रखे जाते हैं, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले। दूध उत्पादन तथा थनों से संबंधित जानकारी देना भी आवश्यक है। इस प्रकार की जानकारी थनैला जैसे रोगों के लिए जरूरी है। क्या पशु दूध निकालते समय कुछ परेशानी करता है? क्या दूध निकालते समय पशुओं के थनों को हाथ लगाने पर पशु पैर झटकते हैं या थन सूजा हुआ, गरम, लाल दिखाई दे रहा था? पशु का औसत दूध उत्पादन कितना है? क्या इस बीमारी की वजह से दूध उत्पादन पर असर हुआ है? अगर असर हुआ है तो दूध उत्पादन कितने लीटर से कम हुआ है? क्या दूध के रंग में या कंसिस्टेंसी में कुछ असामान्यता आपको दिखाई दी? अगर ऐसा है तो इसका फोटो निकाल कर रखें और पशु डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। मादा पशुओं के प्रजनन संबंधी जानकारी अवश्य दीजिए। प्रजनन से संबंधित कौन सी दिक्कतें पशुपालकों को आती है, इस विषय का हमने एक प्लेलिस्ट ही बनाया है, उसे देखना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। मादा पशुओं का प्रजनन चक्र कैसा है? क्या ये मादा पशु समय पर गर्मी के लक्षणों को दिखा रही है? गर्मी में आती है परंतु गर्मी का स्राव असामान्य है। अगर असामान्य है तो कौन से रंग का है? अभी ये मादा पशु गाभन है या नहीं? कुछ रोग ऐसे भी है जिसमें डॉक्टर आपसे फार्म की स्वच्छता, मलमूत्र विसर्जन का प्रबंधन आप कैसे करते हैं ये भी पूछ सकते हैं। इसकी जानकारी बिन झिझक दीजिए ताकि पशु डॉक्टर आपको आपकी गलत प्रैक्टिसेस के बारे में बता सके और आप उन्हें सुधारें। और देखिए, गलती को सुधारना और आगे बढ़ना किसी भी बिजनेस में महत्वपूर्ण है। कुछ रोग अकस्मात होते हैं जो कि खाद्य और पानी के व्यवस्थापन की वजह से भी हो सकते हैं। पशुओं का आहार क्या है? दिन में कितनी बार पशु आहार खिलाया जाता है? पशु आहार कितना दे रहे हैं, मतलब की मात्रा कितनी है? पशु आहार में कुछ मिनरल्स और विटामिन के सप्लीमेंट्स जैसे कि मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, इसकी जानकारी भी दीजिए। क्या आपने पशु खाद में अचानक बदल किया है? क्या पशु ठीक से जुगाली कर रहा है? पशुओं को पानी कितना दे रहे हैं? पानी की व्यवस्था कैसी है? चराई के लिए जिस एरिया में छोड़ रहे हैं क्या उस एरिया में पानी की व्यवस्था है?
डेयरी फार्म पर पानी की व्यवस्था कैसे करें तथा गाय और भैंस में प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी है, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। आप फार्म पर कौन कौन से जानवर पालते हैं? क्या आप एकात्मिक पशुपालन कर रहे हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ साथ में पाल रहे हैं? आपके फार्म पर इस प्रकार के लक्षण सिर्फ यही पशु दिखा रहा है या और भी पशु ऐसे लक्षण दिखाते हैं? क्या आपके पशु बाहर चराई के लिए जाते हैं? चराई के लिए अगर जाते हैं तो क्या बाकी पशुओं को भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं? क्या पशुओं के गोबर तथा मूत्र में कुछ बदल दिखाई दे रहा है? अगर मूत्र का रंग बदला हुआ है तो मूत्र को पारदर्शी बोतल में डालकर परीक्षण के लिए पशु चिकित्सालय में लेकर आएं। अगर पशुओं का गोबर पतला चिपचिपा है तो उसे भी बोतल में डालकर परीक्षण के लिए पशु चिकित्सालय में लेकर आएं। पशुओं का खड़ा होना, बैठना, चलना, इन सभी क्रियाओं में अगर आपको कोई बदलाव दिखाई दे रहा है तो वो भी पशु डॉक्टर को बताएं। पशुओं को अगर विषबाधा हुई है तो कैसे और कब हुई है, इसकी डिटेल जानकारी पशु डॉक्टर को अवश्य दें। पशुओं ने जो विष खाया है, वनस्पति या फिर दवाई, ये भी डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। आपके खुद के गांव में या नजदीकी क्षेत्र में अगर कोई संक्रामक बीमारी फैली है तो इसकी जानकारी पशु डॉक्टर को अवश्य दें। क्या इन दिनों में पशुओं का किसी संक्रामक बीमारी के लिए टीकाकरण किया है? अगर किया है तो क्या टीकाकरण के बाद इस प्रकार के लक्षण पशुओं में दिखाई दे रहे हैं? हम आशा करते हैं आगे से आप बेझिझक पशु डॉक्टर द्वारा पूछी गई जानकारी उन्हें देंगे ताकि पशु डॉक्टर उचित तरीके से आपके पशुओं का उपचार कर सकें और पशु जल्द से जल्द ठीक हो जाए।